हे वेलकम दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। दोस्तों इस मार्केट में मैं आपको क्रिप्टो मार्केट से संबंधित क्रिप्टो से लेकर के जीरो से लेके सारी चीजें बताऊंगा। क्रिप्टो क्या है, इसको ये लीगल है कि नहीं लीगल है, किस किस कंट्री में लीगल है, क्या हमारी कंट्री में लीगल है, क्या है, कैसे काम करते हैं, इसमें ट्रेडिंग होती है, क्या होता है, ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, कौन से ऐप में कर सकते हैं, कौन सा ऐप लीगल है ट्रेडिंग करने के लिए, ट्रेडिंग कैसे होती है, कितने टाइम होती है, ऑप्शन ट्रेडिंग होती है या फ्यूचर ट्रेडिंग होती है। ठीक है, ये सारी चीजें किस ऐप में अपना अकाउंट ओपन करना है, ये सारी चीजें आपको बताऊंगा। ऐप कौन से ऐप में आपको अकाउंट ओपन करना है, फिर उस ऐप को यूज कैसे करना है, कहाँ क्या सारी चीज, उसका यूजर इंटरफेस क्या है, वो सारी चीज आपको बताऊंगा। फिर चार्ट भी दिखाऊंगा, क्या सिमिलरिटीज है, क्या फायदा है उसमें क्रिप्टो कम कम काम करने की, क्या इंडियन मार्केट के लॉसेज हैं, क्या इंडियन मार्केट सॉरी क्रिप्टो मार्केट में करने का काम करने का क्या फायदा है। मान लीजिए आप इंडियन मार्केट में अभी तक ट्रेड करते हो, तो इंडियन मार्केट में से हम क्रिप्टो मार्केट में क्यों जाएं, हमें क्या फायदा है। ठीक है, और इंडियन मार्केट में हमें क्या लॉसेज हैं और क्रिप्टो मार्केट में क्या बेनिफिट्स हैं, वो सारी चीजें बताऊंगा आपको। ठीक है, कैसे कर सकते हैं, क्या आरबीआई अप्रूव्ड ऐप कौन सा है, सारी चीजें आपको बताऊंगा, जीरो से सारी चीजें बताऊंगा। बिगनर्स के लिए सारी बहुत ही अच्छा इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला है। क्रिप्टो से संबंधित लगभग सारी आपकी सारी क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, क्रिप्टो एक करेंसी है, डिजिटल करेंसी। क्रिप्टो क्या है, डिजिटल करेंसी है। करेंसी आपको बताइए होगा मुद्रा, जैसे हमारे देश की मुद्रा क्या है, रुपया, ऐसे ही क्रिप्टो एक डिजिटल करेंसी है। और एक आध दो देश में क्रिप्टो का लेन देन से क्रिप्टो का लेन देन चालू हो गया है, जैसे रसिया हो गया, शायद रसिया या इजराइल में क्रिप्टो का लेन देन चालू हो गया है। जैसे कि आप क्रिप्टो दो तो उसके बदले में आपको कुछ सामान मिल जाएगा, जैसे हमारे यहाँ रुपया चलता है, ऐसे ही वहां पर क्रिप्टो का लेन देन चालू हो गया है। डिजिटल करेंसी है, ब्लॉकचेन के अंदर आती है। ठीक है, इतना समझो आप बस। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी। ये बहुत सारी करेंसी होती है, ये क्रिप्टो है, क्रिप्टो हो गया करेंसी का नाम, इसमें बहुत सारी करेंसी होती है। इसमें होता है आपका एक तो बिटकॉइन हो गया, ठीक है, डॉगी कॉइन हो गया, इथीरियम हो गया, और भी बहुत सारी हैं क्रिप्टो। आप भी लॉन्च कर सकते हो आपकी करेंसी। ठीक है, और ये बहुत सारी होती है, लेकिन इंडिया में जिसमें हम काम करते हैं वो बाइनेंस, सॉरी इथीरियम और बिटकॉइन। अभी तक इंडिया में जो काम कर रहे हैं लोग, वो बिटकॉइन में और इथीरियम में, दो ही करेंसीज में काम हो रहा है जिसमें आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो। ठीक है, तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अच्छा, लीगल है कि नहीं, हाँ ये ऑल कंट्रीज में लीगल है, ऑल कंट्रीज में लीगल है। ठीक है, लीगल है भी और नहीं भी है, ये समझो आप। ठीक है, अगर फॉरेक्स की बात करें, फॉरेक्स बिल्कुल लीगल नहीं है। कुछ लोग फॉरेक्स के बारे में जानना चाहते होंगे, तो मैं फॉरेक्स बता दूं, फॉरेक्स हमारे देश में अभी बिल्कुल भी लीगल नहीं है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी लीगल है। क्यों लीगल है, क्योंकि क्रिप्टो पे सरकार का सीधा फंडा है। उसका कहना है कि भाई हमें 30% टैक्स दो प्लस 10% टीडीएस दो। तो जिस चीज से सरकार टैक्स ले रही है तो वो लीगल की कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है, और ट्रेड इन, आप इसमें ट्रेड किसमें कर सकते हो, आपका ये कंफर्म हुआ कि क्रिप्टो करेंसी होती है और ये इंडिया में लीगल है, फॉरेक्स लीगल नहीं है। ठीक है, लीगल कैसे है, क्योंकि यहाँ पे जो मार्केट है क्रिप्टो में जो आप ट्रेड करते हो, उससे गवर्नमेंट जो हमारे देश की वो 30% टैक्स लेती है प्लस 10% टीडीएस भी लेती है, तो लीगल इस तरीके से है। और आरबीआई अप्रूव्ड, अगर हम ऐप की बात करें तो वो हमारा डेल्टा एक्सचेंज है। किसमें हम ट्रेड करते हैं, डेल्टा एक्सचेंज। एक्सचेंज क्या होता है, जैसे हमारे इंडियन मार्केट में हम ट्रेड करते हैं एनएससी में, बीएससी में। ठीक है, ये क्या होते हैं, एक्सचेंज बोलते हैं। एनएससी हो गया, बीएससी, ये एक्सचेंज हो गए। ऐसे ही हम एनएससी में देखते हैं तो हमारा निफ्टी 50 आता है, निफ्टी इंडेक्स हो गया जिसको हम बोलते हैं अंडरलाइन, उसमें हम ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, निफ्टी में करते हैं। ठीक है, बैंक निफ्टी में करते हैं। ऐसे ही डेल्टा एक्सचेंज है हमारा, और उसमें हमारे जो इंडेक्स है जिसमें हम ट्रेड करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग, वो करते हैं बिटकॉइन में, इथीरियम में, ऐसे करके करते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे क्रिप्टो ट्रेडिंग में कैसे कैसे ट्रेडिंग होती है, फ्यूचर में भी कर सकते हो, ऑप्शन ट्रेडिंग में भी कर सकते हो, दोनों में कर सकते हो। इंडियन मार्केट में क्या है, उसमें आप इक्विटी सेगमेंट में भी ट्रेडिंग कर सकते हो, लेकिन क्रिप्टो में आप ओनली फ्यूचर्स और ऑप्शन दोनों में ट्रेडिंग कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर आपने देखा कि लीगल है, और डेल्टा एक्सचेंज जो हमारा है एक्सचेंज जिसमें हम ट्रेडिंग करते हैं, खरीदारी बेचीदारी करते हैं। जैसे हम एनएससी पे जाकर के शेयर खरीदते हैं, बेचते हैं। ठीक है, ऐसे करके, ऐसे ही डेल्टा एक्सचेंज है जो इस चीज़ को करवाता है, ऑप्शन ट्रेडिंग या फिर करेंसी बाय करना बेचना। ठीक है, ये सब चीज़ें क्या करवाता है, डेल्टा एक्सचेंज करवाता है। तो यहाँ पे हम ये जान लेते हैं अब,
डेल्टा एक्सचेंज जो है अपना FIU के अंतर्गत आता है। FIU एक सरकारी संस्था है, FIU एक सरकारी संस्था है जो क्रिप्टो का जो मार्केट है उसको रेगुलेट करती है। रेगुलेट मतलब जो रेगुलेशंस हैं, जैसे फॉरेक्स के लिए हमारा इंडिया में कोई ऐसा रेगुलेटेड मार्केट नहीं है, रेगुलेटेड संस्था नहीं है, ठीक है। अगर फॉरेक्स में आपके साथ कोई स्कैम हो गया, आपके किसी ब्रोकर ने पैसा ब्लॉक कर दिया, नहीं दिया, तो आप सरकार के पास नहीं जा सकते कि भाई हम एक्सएनएस में ट्रेडिंग कर रहे थे, हमारा पैसा ब्लॉक कर दिया, सिर्फ प्रॉफिट नहीं दिया है, नहीं जा सकते, आप उल्टे फंस जाओगे। लेकिन क्रिप्टो में क्या है, आप डेल्टा एक्सचेंज में ट्रेड कर रहे हो तो आप FIU के पास जा सकते हो। FIU आपको इसको रेगुलेट कर रहा है, ठीक है, पैसा ले रहा है, रेगुलेट कर रहा है, इसलिए ये लीगल है। ये बात हो गई लीगलिटी की, इलीगलिटी की, क्रिप्टो करेंसी क्या है, ठीक है, क्या क्या होता है इसमें। अब हम बात करते हैं इंडियन मार्केट वर्सेस क्रिप्टो मार्केट, हमें क्यों करना चाहिए, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या प्रॉन्स हैं, क्या कॉन्स हैं, ठीक है, ये सब चीजें। तो मैं आपको ले चलता हूं, मान लीजिए ले चलता हूं, क्या है ऐसे बताता हूं आपको। इंडियन मार्केट में क्या है, मार्जिन नहीं मिलता। मार्जिन या लेवरेज में जब भी बोलूंगा तो समझो वो एक्स्ट्रा पैसा मिलता है जो ब्रोकर देता है, ब्रोकर देता है, ठीक है। मार्जिन या लेवरेज एक ही बात होती है। जैसे मान लीजिए आपके पास 500 रुपए हैं, आपके पास 500 रुपए हैं ट्रेडिंग करने के लिए, और आपकी एनालिसिस बहुत अच्छी है, आप क्रिप्टो मार्केट में आपकी पकड़ है, आप क्रिप्टो के चार्ट को क्रैक कर लेते हो, न्यूज़ क्रैक कर लेते हो, अच्छे से आप एनालिसिस कर लेते हो कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, तो फिर आप 500 रुपये हैं आपके पास तो आप ट्रेड नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपके पास 500 रुपये हैं तो डेल्टा एक्सचेंज क्या करेगा, वो आपको 100x लेवरेज देगा, मार्जिन देगा। मतलब आपके पास 500 रुपये हैं, 500 इंटू 100 कितना हो गया, उतने का आप ट्रेड कर सकते हो। भले ही आप 500 रुपये हैं फिर भी आप 500 इंटू 100, तो आप कितना हो गया, लगभग 50,000 हो गया, 50,000 हो गया, 50,000 के अमाउंट से आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें लेवरेज मिलता है, ये इसमें फायदा है, क्या मिलता है, लेवरेज मिलता है, ठीक है। इंडियन मार्केट में नहीं मिलता, इंडियन मार्केट में ये लेवरेज नहीं मिलता। आपने देखा होगा ऑप्शन ट्रेडिंग की होगी तो इसमें नहीं मिलता। टाइम कम होता है इंडियन मार्केट में। इंडियन मार्केट में कितना टाइम होता है, 9:30 बजे, 9:15 बजे मार्केट ओपन होता है, 3:30 बजे बंद हो जाता है, ठीक है। इतने में भी मार्केट कई बार सैडे हो जाता है, एक आध तो मूव आया आया, नहीं आया तो मार्केट कई बार मॉर्निंग से ही सैडे हो गया, तो टाइम बहुत कम होता है। तो ये भी आपके लिए एक प्लस पॉइंट है कि क्रिप्टो मार्केट में टाइम बहुत होता है। कितना होता है, 24 मल्टीप्लाई बाई 7, मतलब 24 इंटू 7, 24 घंटे और 7 दिन, 24 घंटे और 7 दिन इसमें ट्रेडिंग होती है। हाँ, और इंडियन मार्केट मंडे ओपन होगा, फ्राइडे को बंद हो जाएगा, वो भी 3:15 बजे ओपन होगा, सॉरी 9:15 बजे ओपन होगा, 3:30 बजे बंद हो जाएगा। लेकिन क्रिप्टो मार्केट आपके पास जब टाइम हो, वेन एवर यू हैव टाइम यू कैन ट्रेडिंग इन क्रिप्टो मार्केट। 24 घंटे में से 7 दिन में से कभी भी तो टाइम होगा, तभी भी ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। प्लस एक्सपायरी एवरी डे, इसमें एक्सपायरी एवरी डे एक्सपायरी। आपको होगा सर एक्सपायरी तो उसमें भी है, ठीक है, लेकिन उसमें एक्सपायरी है, लेकिन बैंक निफ्टी हो गया, मिड कैप निफ्टी हो गया, फिन निफ्टी हो गया, इनकी एक्सपायरी को एक्सपायरी नहीं समझता मैं। ये इंडेक्स है बहुत छोटे, इनमें तो मैं काम ही नहीं करता कभी भी। लेकिन क्रिप्टो मार्केट में 24 घंटे काम होता है, और ये वर्ल्ड लेवल का मार्केट है, हर एक कंट्री में के लोग इसमें काम करते हैं, तो इसमें वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है। तो एक्सपायरी वाले दिन जो हमारे इंडियन मार्केट में होता है ना, कभी पंप एम डंप कर दिया, अभी फ्राइडे को देखा होगा क्या हुआ था, सेंसेक्स में, बैंक निफ्टी में, पहले ऊपर गया और 2 कैंडल में सारा नीचे। उसमें ऐसा कम होता है, मैनिपुलेशन बहुत कम होता है, क्योंकि वो बहुत बड़ा मार्केट है, मैनिपुलेशन बहुत कम होता है, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है। उसके अलावा क्या है, ट्रेड ओनली 5 डेज, इंडियन मार्केट में केवल 5 डे ट्रेडिंग होती है, उसमें आप 7 दिन ट्रेड करो, 24 घंटे ट्रेड करो, मैनिपुलेशन नहीं होता है इसमें। क्रिप्टो मार्केट में मैनिपुलेशन बहुत कम होता है, अगर होगा भी तो बड़ी मुश्किल से होगा, वरना नहीं होता। लेकिन इंडियन मार्केट में क्या है, आप देखते हो आए दिन कभी ऊपर सर्कल लग गया, कभी नीचे सर्कल लग गया, मतलब मैनिपुलेशन बहुत भयंकर होता है इंडियन मार्केट में, बर्बाद हो जाते हैं लोग, ठीक है। तो ये भी चीज़ है, वॉल्यूम बहुत हाई रहता है, ठीक है। 500 रुपये से अगर आपके पास 500 रुपये हैं तो 100x का आपको लेवरेज मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास इसमें काम करने के बेनिफिट्स हैं, ठीक है, कंपेरिजन टू इंडियन मार्केट के, ठीक है। अब मैं आपको ले चलता हूं चार्ट की तरफ। अब हमें चार्ट की तरफ पहले बाद में ले जाऊंगा, अब हमें ये देखना है कि कौन से इंडेक्स में काम करना है, कौन सा ऐप है जो RBI अप्रूव्ड है, कहाँ मिलेगा, कैसे करेंगे,
तो मैं आपको सारा कुछ बताता हूँ कैसे क्या करना है, ठीक है। अभी हम चलते हैं चार्ट स्क्रीन पे, चलते हैं वहां पर हम देखेंगे। देखो तो ये मैंने साइड में रख लिया इसको, एक मिनट, इसको रखता हूँ, ठीक है। थोड़ा छोटा कर लेता हूँ इसको मैं। तो ये आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही होगी, यहाँ पर हम देखेंगे आपको, ये मैं क्या, मेरा क्या है, ये गूगल है। गूगल पर आकर आकर के आपको सर्च करना है डेल्टा इंडिया लॉगिन, डेल्टा इंडिया लॉगिन। ये आपने सर्च किया तो यहाँ पर आपको दिखेगा ये क्या है, डेल्टा एक्सचेंज है। एक तो ऊपर ये वाला, नीचे है डेल्टा एक्सचेंज है, और ऊपर है डेल्टा एक्सचेंज इंडिया। डेल्टा एक्सचेंज है वो नहीं आपको लॉगिन करना है, आपको करना है डेल्टा एक्सचेंज इंडिया, ठीक है, इसको लॉगिन करना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये हमारा ओपन हुआ है, पहला इंटरफेस आया। यहाँ पे हम देखेंगे ट्रेड फ्यूचर एंड ऑप्शन ऑन बिटकॉइन एंड इथेरियम, दो ही कॉइन्स हैं अभी जिसमें भी फ्यूचर और ऑप्शन में आप ट्रेडिंग कर सकते हो, ठीक है। एलिवेट योर एफ ट्रेडिंग विद 24/7 ओपन मार्केट्स, एफिशिएंट मार्जिन एंड आईएनआर सेटलमेंट। जो आपका सेटलमेंट होगा वो आईएनआर में होगा, और एफिशिएंट मार्जिन वहां पर आपको मिलता ही है, मार्जिन लेवरेज मिलता है आपको, वो मैंने आपको भी बताया था, ठीक है। अब हम इसको क्या कर लेते हैं, एक बार लॉग इन कर लेते हैं इसको। देखो लॉगिन तो मैंने इसको ऑलरेडी कर रखा था शायद, लॉगिन मैंने इसको ऑलरेडी कर रखा है। अकाउंट आपको किसमें खोलना है, ये वाला जो ऐप है आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा डेल्टा इंडिया के नाम से, वहां से आप डाउनलोड कर लो। और वही आपकी जैसे इंडियन मार्केट में आपको आप जिस ब्रोकर में ओपन करते हो वही आपके पैन कार्ड वगैरह, आधार कार्ड वगैरह, यही सब मांगेगा, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट कर दो, आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने इसको ऑलरेडी लॉग इन कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम वहां से कहाँ आए, पहले मार्केट में आए, ये हमारा पहला इंटरफेस है। मैंने डेल्टा इंडिया लॉगिन किया, वहां से हमारा पहला इंटरफेस है मार्केट। अब इसका यूजर इंटरफेस समझते हैं कि इसमें कैसे क्या करना है। आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे इसमें, सर क्या है ये, हमारे तो समझ नहीं आ रहा कुछ भी, ये इतना सारा क्या है। कुछ नहीं है, डरना नहीं बिल्कुल भी, बहुत सिंपल लैंग्वेज में बता दूंगा, समझो। आप कल से क्या आज से ही ट्रेडिंग करने लग जाओगे, ये समझो। मार्केट है हमारा ये वाला पहला ऑप्शन। मार्केट में हमारे क्या है, ये सारे BTC USD है, ETH USD है, ये सब क्या है, ये मार्केट है हमारे, ठीक है। अच्छा इसके बाद ये फ्यूचर है हमारा। फ्यूचर्स में अगर आपको काम करना है तो यहाँ पर हम देखेंगे ये हमारा फ्यूचर्स का चार्ट है। जैसे इंडिया में होते हैं ना फ्यूचर में, कोई लोग, कुछ लोग फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं, है ना, फ्यूचर बाय करते हैं, फ्यूचर सेल करते हैं। तो ये फ्यूचर हो गया अपना, है ना। तो यहाँ पे फ्यूचर के बाद ये आता है ऑप्शन, ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं। अब फ्यूचर में हम देखेंगे फ्यूचर चल रहा है हमारा यहाँ पे आपका 62,960 का चल रहा है। आप यहाँ पे आपको लगता है फ्यूचर ऊपर जाएगा ये, तो यहाँ से आप फ्यूचर को बाय कर सकते हो। किसका फ्यूचर है, BTC USD का है। किसका है, BTC USD का है। आप यहाँ से बाय कर सकते हो, बाय लॉन्ग, बाय शॉर्ट। अगर इसमें होता क्या है, अगर आपको लगता है मार्केट नीचे गिरेगा क्रिप्टो मार्केट, तो सेल शॉर्ट होती है और बाय लॉन्ग होती है अगर मार्केट ऊपर जाता है तो, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से होता है। ऐसे ही आप ऑप्शन में आ जाओ, ऑप्शन ट्रेडिंग है हमारी यहाँ पे, जिसमें आप लोग इंडियन मार्केट में करते हो ना ऑप्शन ट्रेडिंग, आजकल जिसका ज़्यादा क्रेज है, ये हमारा ऑप्शन ट्रेडिंग है। इसमें क्या होगा, इसमें आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो। तो यहाँ पर हम देखेंगे एवरी डेज की एक्सपायरी है, यहाँ पर हम दिखा रहा होगा, ये टेबल है। ये टेबल किसकी है, BTC बिटकॉइन की टेबल है ये हमारा। एक तो बिटकॉइन है और एक इथेरियम है, ये दे रहा है ऑप्शंस में। हम बिटकॉइन में ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं, प्लस इथेरियम में ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है। मैं एक बार ई पेन ले लेता हूँ, जिससे मुझे लगता है वो ज़्यादा बेटर लगेगा आप लोगों को। इसको यहाँ रख लेता हूँ ना। तो यहाँ हम देखेंगे ये हमारा ऑप्शंस, कलर इसका चेंज करना पड़ेगा, ये हमारा ऑप्शन है, ठीक है। और इसमें भी हम क्या देख रहे हैं, टेबल है हमारी। ये किसकी टेबल का चार्ट है, ये वाला बिटकॉइन का चार्ट है। और 22 सितंबर 2024 की ये एक्सपायरी का चार्ट है। ये मैंने आपको बताया था, इसमें एक्सपायरी रोज होती है। 22 सितंबर की एक्सपायरी है, 23 सितंबर की एक्सपायरी है, 24 सितंबर की एक्सपायरी है, 27 सितंबर की एक्सपायरी है ना, इस तरीके से है ये। यहाँ पर देखोगे इथेरियम है। आपको अगर इथेरियम की टेबल ओपन करनी है तो आप यहाँ पे क्लिक कर दो, तो यहाँ से अपना टेबल ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो मैं अभी इसको कर देता हूँ इथेरियम का।
तो ये वाला जो ऑप्शन के स्ट्राइक प्राइस आ रहे हैं ये सारे किसके आ रहे हैं, ये आ रहे हैं आपके टेबल आ रही है इथेरियम की, ठीक है। और यहाँ पर हम देखेंगे चार्ट है, ये हमने चार्ट को किया तो ये हमारा चार्ट आ रहा है, किसका आ रहा है, वो भी इथेरियम का चार्ट आ रहा है। इथेरियम क्या है, ये कॉइन है, करेंसी है, जिसको कॉइन भी बोलते हैं, सिक्का, ठीक है। तो भाई ये क्या है सिस्टम इसमें, ये आपका किसका चार्ट आ रहा है, इथेरियम का चार्ट आ रहा है ये, ठीक है। ऐसे ही हम यहाँ पे देखेंगे, इसको अगर मैं यहाँ पे कर दूं, वापस जा करके यहाँ पे मैं बिटकॉइन कर दूं, तो बिटकॉइन में आप देखोगे यहाँ पर चार्ट आएगा आपका ये, और यहाँ पे बिटकॉइन में ये ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस की चेन आ रही है, यहाँ पर मैं चार्ट कर देता हूँ तो बिटकॉइन का ये चार्ट आ जाएगा यहाँ पे इस जगह से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये चार्ट हो जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे ये चार्ट हो गया, ठीक है। इसको मैं पूरा इस तरीके से भी कर सकता हूँ, बड़ा हो जाता है यहाँ से, ठीक है, इस तरीके से। मतलब फुल स्क्रीन भी इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये हमारा किसका चार्ट हो गया, बिटकॉइन का चार्ट हो गया, ठीक है। बिटकॉइन का हो गया, वो भी ऑप्शंस का, ठीक है। और कौन सी एक्सपायरी का हो गया, ये 22 सितंबर की एक्सपायरी का, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे कॉइन कौन सा है, इस जगह पे लिखा हुआ है, देखो बिटकॉइन, ये वाला कॉइन कौन सा है, सी लिखा हुआ है, कौन सा है, बिटकॉइन है, बिटकॉइन है। और 63,000 जो अपना बिटकॉइन चल रहा है, बिटकॉइन चल रहा है वो 63,000 चल रहा है, और उसका ऑप्शन चल रहा है, ये ऑप्शन की स्ट्राइक प्राइस क्या चल रही है, 22 तारीख का, 22 सितंबर का जो हमारा ऑप्शन ट्रेडिंग जो एक्सपायरी है उसमें हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो उसका जो ऑप्शन प्राइस चल रहा है ये अभी फिलहाल ये क्या चल रहा है, सॉरी 11,000 कितना है, 300 200 के आसपास चल रहा है, ठीक है। और यहाँ पर हम देखेंगे 22 तारीख 9 महीना 2024 इसकी ये एक्सपायरी है, 22 तारीख 9 महीना 2024 का ये एक्सपायरी चल रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, ये आपका बिटकॉइन का चार्ट हो गया। और यहाँ पर हम देखेंगे इधर क्या है, मोर है इसके आगे, इसको आपको बिल्कुल देखना नहीं, ये आपके काम की चीज़ है नहीं। ये हमारा मार्केट्स है, कौन से मार्केट्स होते हैं, जैसे इंडियन मार्केट में होते हैं ना, जैसे निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, फिन निफ्टी हो गया, है ना, ये मार्केट्स हो गए उसके। यहाँ पर अगर आप प्रेस करते हो तो, जैसे आपको मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ, ये मार्केट्स हो गए, यहाँ पे बिटकॉइन हो गया, ETH USD हो गया, है ना, इस तरीके से। और पेन DL USD हो गया, इनमें ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं होती लेकिन, ठीक है। फ्यूचर हो गया, ये फ्यूचर्स के अपने चार्ट्स वगैरह हैं, कोई फ्यूचर में ट्रेडिंग करता है उसका हो गया। और ये ऑप्शंस के हो गए, ऑप्शंस में भी मैंने आपको बता दिया, आप ट्रेडिंग करने आओगे तो यहाँ पे टेबल मिलेगी आपको, इस जगह पे टेबल में जाकर के आप यहाँ से एक्सपायरी सेलेक्ट कर सकते हो, किस एक्सपायरी में काम करना है आपको, 22 सितंबर की एक्सपायरी में काम करना है, या फिर 23 की में करना है, जैसे 24 की में, जैसे अभी मैंने 22 की में देखा तो 150 200 के आसपास चल रहा है वो, ठीक है। जैसे हम बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं, बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं, जैसे मान लीजिए, तो जैसे मान लीजिए बैंक निफ्टी की एक्सपायरी हमारी होती है बुधवार को, बुधवार को हमारी एक्सपायरी हो गई, तो हमारी अगली जो कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं वो आते हैं अगले बुधवार के, वीकली एक्सपायरी होती है ना, वीकली। तो वीकली एक्सपायरी जब आती है तो उसके प्रीमियम थोड़े महंगे होते हैं। तो ऐसे ही आज इसकी एक्सपायरी है, तो इसका चल रहा है आज बिटकॉइन में 22 सितंबर की एक्सपायरी का जो प्राइस चल रहा था, अभी कितना चल रहा था, 150 200 के आसपास। अगर मैं 4 अक्टूबर की देख लूं या फिर 27 अक्टूबर की एक्सपायरी का चार्ट देख लूं यहाँ से चार्ट, तो वहां पर हम देखेंगे कितना प्राइस चल रहा है। देखो यहाँ पे कितना महंगा चल रहा है अभी, यहाँ कहीं पे चल रहा है, यहाँ कहीं पे, तो ये आपका 1910 रुपये चल रहा है। तो सेम चीज है, हमारी एक्सपायरी अगर दूर है तो हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स इंडियन मार्केट में ज़्यादा मिलते हैं, बड़े मिलते हैं, बढ़े हुए प्रीमियम मिलते हैं, इसी तरीके से यहाँ पर बढ़ा हुआ प्रीमियम मिल रहा है, ठीक है। तो हम एक्सपायरी यहाँ से चूज कर सकते हैं, मैंने आपको बता दिया अभी, जिस एक्सपायरी में आपको काम करना है, आपको रोज 0 करनी है तो आज की में ट्रेड कर लो, फिर 23 की में कर लो, फिर 24 की में कर लो, 27 की में कर लो, ठीक है। आपको एक्सपायरी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। ऐसे यहाँ से बिटकॉइन के अलावा इथेरियम में करना है तो आप यहाँ से इथेरियम कर सकते हो, फिर यहाँ से भी चार्ट और इसकी भी एक्सपायरी सेलेक्ट कर सकते हो। ये आपका क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम इधर देख लेते हैं, इधर क्या है, इधर से यहाँ पर ऐड फंड कर सकते हो, यहाँ से आप ऐड फंड करोगे तो यहाँ पर आपका ऑप्शंस वगैरह आ जाते हैं, UPI वगैरह से आप यहाँ पर फंड ऐड कर सकते हो, ठीक है। इस जगह पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मेरा यहाँ पर अकाउंट वगैरह है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे इसके अलावा क्या है, ये मार्जिन अकाउंट आइसोलेटेड, यहाँ पर आप दिख रहे होंगे, इस जगह पे आपको दिखेगा
अकाउंट मार्जिन मेन आइसोलेटेड। तो आपको यहाँ पे अंदर से जब आप इसमें सेलेक्ट करोगे, इसमें इसको क्लिक करोगे यहाँ पे, तो ये ओपन होगा। अभी मैंने पहले से क्लिक कर दिया था कुछ जगह पे। आप यहाँ पे क्लिक करोगे ना तो इसके अंदर जाओगे चेंज मार्जिन, तो आपको यहाँ पे एक पोर्टफोलियो मिलेगा, पोर्टफोलियो वाला मिलेगा चेंज मार्जिन मोड, एक मिलेगा आइसोलेटेड वाला मोड, ठीक है। तो आप यहाँ पे कंटिन्यू विद आइसोलेटेड मार्जिन वाला ही करोगे। इससे क्या होगा, इससे आपको मार्जिन मिल जाएगा, जिसको मैं लेवरेज भी बोल रहा था। वो क्या होता है, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर हम देखेंगे डेल्टा 0.49। ये क्या है डेल्टा 0.49, ये आपको समझ आ गया, अकाउंट का है, ये एडफंड्स का है। ये कॉइन है हमारा, कौन सा है, इथेरियम मैंने अभी सेलेक्ट किया है, इथेरियम देखो यहाँ पे, ठीक है। और 27 तारीख की एक्सपायरी है, ये वाला मैंने सेलेक्ट किया है 27 तारीख का, और 9 महीना 2024 की ये चार्ट है जो मैंने अभी सेलेक्ट किया है, ठीक है। वो दिखा रहा है, मतलब कॉइन है इथेरियम 26, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, चल रहा है अभी 2600 के आसपास इथेरियम है अभी ये, और 2600 के आसपास चल रहा है ये। और इसमें यहाँ पर हम देखेंगे क्या कहाँ गया, 27 तारीख की एक्सपायरी है, 9 महीना 2024 में, ठीक है। इसके आगे ये डेल्टा दिखा रहा है, ये क्या है, जैसे हमारे ऑप्शन चेन में आता है डेल्टा, डेल्टा कितना है, डेल्टा से हमारी क्या होती है, जहां ऑप्शन चेन होती है, जहां ऑप्शन ट्रेडिंग होती है, उसमें डेल्टा, डेल्टा, गामा, रो, बीटा, ये सब आते हैं। यहाँ पे देखोगे आप अंदर, तो यहाँ पे आपको थीटा, वेगा मिल जाएगा। होता है ना प्रीमियम डे के होता है, थीटा डे के जिसको बोलते हैं, प्रीमियम डे के बोलते हैं, वो थीटा ये रहा, गामा इतना चल रहा है, वेगा इतना चल रहा है, और थीटा इतना चल रहा है। तो एट द मनी पे जो हमारा इंडियन मार्केट में डेल्टा वगैरह होता है वो 50 के आसपास ही होता है, 0.5 के आसपास होता है। तो यहाँ पर भी इतना ही चल रहा है, 0.49, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट और लॉट साइज, लॉट साइज कितने की होती है, कॉन्ट्रैक्ट या फिर लॉट साइज बोले तो 0.01 की है इथेरियम में। इथेरियम में जो हमारी एक लॉट है वो कितने की है, कितनी सबसे मिनिमम छोटी लॉट कितनी है, 0.01 की है इथेरियम की, 0.01 इथेरियम की, ठीक है। अगर हम बिटकॉइन की बात कर लें तो बिटकॉइन में 0.001 बीटीसी, इतनी छोटी लॉट है इसमें। सबसे छोटी जो लॉट है, कहते हैं ना हमारे बैंक निफ्टी में कितनी लॉट है सबसे छोटी, मतलब बैंक निफ्टी लॉट कितनी होती है, 15 क्वांटिटी की, तो इसमें है 0.001 की बिटकॉइन की एक लॉट है, ठीक है। अब इसके बाद यहां पर हम देखेंगे नीचे 24 आवर वॉल्यूम कितना दिखा रहा है, 125.51 के डॉलर, 125.51 के डॉलर का वॉल्यूम इसमें रह चुका है 24 घंटे के अंदर, ठीक है। कितना वॉल्यूम है देखो आप, 125.51 के, 1,25,000 डॉलर का वॉल्यूम इसमें रह चुका है, ठीक है। ये डॉलर देखो कितना वॉल्यूम है इतना, ठीक है। इसलिए कहते हैं क्रिप्टो मार्केट बहुत बड़ा है इंडियन मार्केट से, ठीक है। यहाँ पर आपको कॉन्ट्रैक्ट साइज मिलेगा, लॉट साइज कितनी की होती है, ये आपको अकाउंट पता चलेगा, ठीक है। यहाँ पर हम देखेंगे बाय लॉन्ग बाय शॉर्ट्स। आपको लगता है कि मान लीजिए यहाँ पे आप ट्रेड कर रहे हो बीटीसीयू में, ये चार्ट है हमारा, ये कहाँ गया हमारा चार्ट है हमारा, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे इस जगह पे कहाँ गया, नीचे है ये वाला, ये मैंने एक्सपायरी 27 की सेलेक्ट की है इसलिए दिखा रहा है, क्या समझे, ये यहाँ पे मैंने एक्सपायरी जो है वो सेलेक्ट की थी 27 की। यहाँ पे आप देखोगे टेबल पे जा करके, तो 27 की एक्सपायरी, इसलिए वो 2600 के आसपास दिखा रहा है, ठीक है। तो दूर की एक्सपायरी तो कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे बड़े होंगे मेरे, ठीक है, इस तरीके से। तो आपको लगता है कि यहाँ से मार्केट हमारा ऊपर जाएगा, तो आप यहाँ पे बाय लॉन्ग करोगे, यहाँ से आप लिमिट लगा सकते हो। इस जगह पे आप देखोगे सेम चीज है, यहाँ पे आप बाय लॉन्ग करोगे, यहाँ पे लिमिट लगा सकते हो, लिमिट ऑर्डर, यहाँ पे मार्केट ऑर्डर और स्टॉप लॉस लिमिट लगा सकते हो आप, ठीक है। क्वांटिटी यहाँ पर हमारी जो है, एक क्वांटिटी जो है कितने की है, 0.001 बीटीसी, जहाँ पर दिखाया था लॉट साइज या फिर जो कॉन्ट्रैक्ट हमारा कितना है, एक जो छोटी सबसे क्वांटिटी है 0.001 बीटीसी की होती है, ठीक है, इतना मिनिमम होता है। और यहाँ पर मार्जिन देखो, लेवरेज कहाँ है, आप कौन सा लेवरेज यूज करना चाहते हो, कितना लेवरेज यूज करना चाहते हो। जैसे मान लीजिए मेरे अकाउंट में तो अभी बैलेंस नहीं है, मेरे डाला नहीं है अभी, तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर आप मान लीजिए 0.01 आपने डाला यहाँ पे, ठीक है, और आपके अकाउंट में मान लीजिए 1000 रुपये ही है, तो आप यहाँ से लेवरेज, अभी तो देखो दिखा रहा है इनसफिशिएंट बैलेंस, क्योंकि बैलेंस है ही नहीं, ठीक है, इसलिए। तो यहाँ पर आप 10% लेवरेज ले सकते हो, 25% ले सकते हो, 50% ले सकते हो, 75%, 100% मार्जिन ले सकते हो। फिर यहाँ से कर सकते हो बाय, ठीक है, यहाँ से आप बाय कर सकते हो। सेल का करना है आपको, तो जहाँ से सेल शॉर्ट हो जाएगा, सेल से यहाँ से आप कर सकते हो मार्जिन यूज करके, मार्जिन यूज करना है तो, नहीं तो आप रहने दो, डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपका हो जाएगा, बहुत सिंपल है ये। इसमें आपको अभी पहली बार आपने देखा है इसका यूजर इंटरफेस, तो इसलिए आपको ऐसा लग रहा है,
नहीं तो ये बहुत सिंपल है, इसमें आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। और सिमिलरिटी क्या है, तो भाई वही सेम कैंडलस्टिक्स होती हैं, भाई सेम ट्रेंड लाइन वगैरह, सेम चार्ट पैटर्न्स वगैरह सब होते हैं इसमें, ठीक है। आपको सिमिलरिटी वो सेम मिल जाएगी। आप लोग, बहुत सारे लोगों का दिक्कत होती है कि सर हमारी कैंडल्स वही काम करती है, भाई हर मार्केट में आदमी ही काम कर रहा है और वो ऑप्शन ट्रेडिंग ही हो रही है। तो या तो कोई बंदा लॉस कर रहा होगा या फिर प्रॉफिट कर रहा होगा, या तो मार्केट नीचे आ रहा होगा या फिर ऊपर जा रहा होगा। उसकी साइकोलॉजी कहाँ है, कैंडल्स में। कैंडल्स हमारी वही है, सेम काम करती हैं, ठीक है। तो आपको इस तरफ से बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो लगभग मैंने आपको सारे डाउट्स क्लियर कर दिए कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, कैसे ट्रेड होती है, किस किस करेंसी में ट्रेड होती है, इलीगल है या लीगल है, किस में ट्रेड करना है। डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में काम करना है आपको, ऑप्शन ट्रेडिंग भी होती है, फ्यूचर ट्रेडिंग भी होती है। इसका इंटरफेस दिखा दिया। आपने पहली बार देखा है तो इसलिए थोड़ा सा आपको अटपटा सा लगेगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है, बहुत अच्छा है। तो और सबसे बड़ा फायदा क्या है, 2400 घंटे इसमें काम हो सकता है। 2400 घंटे काम करो, आपके पास टाइम नहीं है, सुबह दोपहर में कर लो, शाम को कर लो, रात में कर लो, जब आपके पास टाइम हो। 2400 घंटे में कभी तो मूव मिल जाएगा। अब इंडियन मार्केट में क्या है, आपका सुबह ही बैठे 9:15 बजे, उसमें से भी 10-11 बजे तक मूव आ गया तो आ गया, नहीं तो फिर बीच में साइड में होता है। उसके बाद फिर सेकंड हाफ में आता है, उसमें भी एक आध दो स्पैक मार दिया, पकड़ में आया आया, नहीं आया साइड हो गया, और जो मूव आया भी वो पकड़ में नहीं आ पाया, तो ये दिक्कत है उसमें। तो आप इस तरीके से इसमें काम कर सकते हो, बहुत बढ़िया है। और लीगल तरीके से काम करो इस ऐप में, बढ़िया रहे, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। और क्रिप्टो की तरफ आपको वीडियो मिलते रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर भी आपको क्रिप्टो मार्केट हो गया, इंडियन मार्केट हो गया, उसके बारे में आपको अपडेट्स मिलती रहेगी, ठीक है। तो जय हिंद एंड स्टे कनेक्टेड, स्टे लर्निंग।